Hello everyone, I am Asra Batul and today we are going to start our new topic and with new unit Insolvency and Bankruptcy Code 2016. As it is mentioned on this first slide, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ये आपको ईयर से क्लियर हो रहा होगा कि ये कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जो कि 2016 में फॉर्म में आया था। आज इसी कोड के बारे में हम कुछ डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज बैंक्रप्सी, आर दीज द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग्स। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी विच इज द कंडीशन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इंसॉल्वेंट। That is, insolvency is situation when the debtor cannot meet its financial obligations or he cannot pay back the money to lender on time. तो what is the situation? इंसॉल्वेंसी कौन सी सिचुएशन? इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी कंपनी है या कोई डेटर है, जब वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो अपनी लायबिलिटीज को पूरी ना कर पाए, when he is not able to pay back the money to their creditors, जब वो अपने क्रेडिटर्स को जो उनका डेट है वो क्लियर ना कर पाए, this situation is called insolvency. And one thing is also important that insolvency जो है उसको हम bankruptcy नहीं डिक्लेयर कर सकते जब तक कि बाय लीगल प्रोसीजर या बाय कोर्ट या किसी बोर्ड के ऑर्डर के थ्रू उसको डिक्लेयर ना कर दिया जाए, तब तक हम उसे बैंकरप्ट नहीं कह सकते। सो इंसॉल्वेंसी इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एनी कंपनी और एनी इंडिविजुअल। किसी की भी अपनी पर्सनल जो सिचुएशन, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन जो होगी कि उसकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो लायबिलिटीज़ जो हैं, जब वो उनको पूरी करने में incapable होगा, this situation is called insolvency, but we cannot say that is bankruptcy because bankruptcy is a another procedure. आप सभी को पता है कि जब कंपनी मार्केट में एंटर करती है वो भी एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू एंटर करती है, बट उसको अगर एग्जिट होना हो, एग्जिट होने के लिए भी तो कोई प्रोसीजर बना होगा, कोई लॉ बना होगा। यस, that is the situation in which we can say that company is bankrupt, या वो bankruptcy में आ जाती है। यानी जब वो कंपनी मार्केट से खुद को एग्जिट करना चाहती है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर बनाया गया। सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज बैंक्रप्सी, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंसॉल्वेंसी आप लोग समझ गए हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैंक्रप्सी। So now what is bankruptcy? Bankruptcy क्या है? It is a different procedure. That bankruptcy is a legal declaration of insolvency. First line में आपको clear हो गया। Insolvency कहती है कोई भी particular कंडीशन, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी कंपनी की, दैट इज इंसॉल्वेंसी। बट व्हाट इज बैंक्रप्सी? बैंक्रप्सी इज अ लीगल डिक्लेरेशन। जब तक लीगली वो डिक्लेयर नहीं हो जाती, उस कंपनी को लीगली डिक्लेयर नहीं किया जाता कि दैट कंपनी इज इंसॉल्वेंट, तब तक वो बैंकरप्ट नहीं मानी जाएगी। जब उसको लीगली डिक्लेरेशन मिल गया इंसॉल्वेंसी का, देन वी कैन से दिस कंपनी और दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज बैंकरप्ट। सो बैंकरप्सी इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। इन दिस द डेटर फाइल्स एन एप्लीकेशन विद द कोर्ट टू डिक्लेयर हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट और द क्रेडिटर फाइल्स एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द इंसॉल्वेंट, therefore it is the last stage of insolvency. So what is this? अब यह है कि बैंक्रप्सी जो डिक्लेयर होगी वो किस तरह होगी, कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा, किस तरह से उस कंपनी को लीगली प्रूफ मिल जाएगा कि दैट इज बैंकरप्ट, कि बैंकरप्ट है कंपनी। इसके लिए इन लाइंस में लिखा हुआ है कि जो कंपनी का डेटर होगा, कॉर्पोरेट डेटर होगा, वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और जो उसकी क्रेडिटर्स होंगे, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हों चाहे उसके वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हों, वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी और अगेंस्ट द डेटर के वो कंपनी मतलब इंसॉल्वेंट है और उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करना है। क्यों? बिकॉज दे वांट देयर मनी बैक। उनका जो पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है उस कंपनी में, उनको वो पैसा चाहिए। वो कंपनी अब उनका जो डेट है वो पे नहीं कर पा रही है, तो वो लीगली प्रोसीजर के थ्रू
एप्लीकेशन फाइल करेंगे अगेंस्ट द कंपनी या अगेंस्ट द डेटर कि इस कंपनी को बैंकरप्ट शो करना है, डिक्लेयर करना है, फॉर दैट वी कैन रिकवर आवर डेट। हम अपना जो पैसा है वो बैक ले सकें, हमें हमारा पैसा मिल सके। और डेटर क्यों फाइल करेगा? डेटर इसलिए फाइल करेगा कि जब उसको अपनी कंपनी की सिचुएशन पता चल जाएगी कि हाँ उसकी कंपनी जो है वो लगातार लॉसेस में है, उसका बिजनेस रन नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा कि वो कर्जे में डूबता जा रहा है। सो वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि उसको शो करना है कि वो बैंकरप्ट हो गया है। लेकिन इसका भी एक लीगल प्रोसीजर होता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये बात सही है भी या नहीं। लीगली प्रोसीजर के थ्रू जैसे कंपनी मार्केट में एंटर होती है, उसी तरह से लीगली प्रोसीजर के थ्रू वो एग्जिट भी होती है। सो दैट इज क्लियर व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज बैंकरप्सी। नीचे नोट भी लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल सिचुएशन एंड बैंकरप्सी इज अ लीगल कंडीशन। इंसॉल्वेंसी मे और मे नॉट लीड टू बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी क्या है? एक फाइनेंशियल सिचुएशन है, और बैंकरप्सी एक लीगल कंडीशन है। जब वो लीगली डिक्लेयर हो जाता है, कोई भी इंसॉल्वेंट कंपनी वो जब लीगली डिक्लेयर हो जाएगी, दैट वी कैन से दैट इज बैंकरप्ट। सो इस इंसॉल्वेंसी को हम बैंकरप्सी नहीं कह सकते, बट बैंकरप्सी जो है वो इंसॉल्वेंसी मानी जा सकती है। क्यों? बिकॉज इंसॉल्वेंसी इज अ पर्सनल और फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ एनी कंपनी। बट बैंकरप्सी क्या है? बैंकरप्सी लीगल अप्रूवल या लीगल डिक्लेरेशन है किसी भी कंपनी के इंसॉल्वेंट होने का। दैट इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द इंसॉल्वेंसी एंड बिटवीन बैंकरप्सी। सो अब ये कोड आया क्यों, इसे लाया क्यों गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर इट स्टार्टिंग वी हैव टू डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ दिस कोड। व्हाट इज द साइलेंट फीचर्स? फर्स्ट है a strong insolvency framework where the cost time incurred is minimized in attaining liquidation has been long overdue in India. So क्या होता था? प्रीवियस जो कोड्स थे, प्रीवियस जो लॉ बने हुए थे, किसी भी कंपनी को मार्केट में एंटर करना इजी होता था। बट अगर वो कंपनी मार्केट से एग्जिट होना चाह रही है, एग्जाम्पल कि अब उस कंपनी का जो ऑनर है वो यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है और अपना जो भी बिजनेस है यहाँ से बंद करना चाह रहा है और अपना बिजनेस अब्रॉड में वो रन करना चाह रहा है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस कंपनी को कैसे ये आप एग्जिट करें, मार्केट से वो कैसे एग्जिट हो। तो उसके लिए जो प्रीवियस लॉ बने हुए थे, तो इन इंडिया किसी भी कंपनी को मार्केट से एग्जिट होने में 4 ईयर्स से ज्यादा लग जाते थे, 4 साल से ज्यादा लग जाते थे। तो उसमें क्या लॉसेस होते थे? फर्स्ट लॉस क्या होता था कि कंपनी की जो भी असेट्स होती थी उसकी वैल्यू जितना टाइम जाएगा उतना डाउन जाएगी, यानी जो रिकवरी ऑफ डेट है वो कम हो जाएगी। जो 4 साल के बाद उसकी असेट्स, टोटल असेट्स की ऑक्शन लगती थी, उसकी सेल होती थी, तो क्या उसको इतना रिकवरी में पेमेंट नहीं मिल पाता था जितना कि उसकी एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर 50 करोड़ की असेट्स है और 4 साल उसको वेट कराया, 4.25 साल उसको वेट कराया, सो क्या उसकी जो असेट्स की वैल्यू है आई थिंक वो 50% भी कवर अप नहीं कर पाएगा उस अमाउंट की। एग्जाम्पल ये है कि असेट्स में क्या आता है? बिल्डिंग्स आती हैं, उसकी मशीनरी आती है, उसका फर्नीचर आता है, टोटल असेट्स आती है। अब मशीनरी की बात हम करें, अगर कंपनी में प्लांट मशीनरी है, जितने ईयर्स गुजरते जाएंगे उतने ईयर्स डेप्रिसिएशन लगेगा, उन मशीनरीज की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो क्या उसे उतनी रिकवरी पेमेंट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होगा कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स थे वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, क्योंकि अगर कोई कंपनी मार्केट से एग्जिट कर रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, तो क्रेडिटर्स के मन में भी ये डर रहता था कि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए, उनको उनके पैसे की रिकवरी कैसे होगी। सो उस प्रोसीजर को शॉर्ट करने के लिए इसमें लिखा भी हुआ इट इज द फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस। फास्ट ट्रैक कैसे हुआ?
देखो अब जो साइलेंट फीचर है इसके इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के, उसमें क्या हुआ, जो प्रीवियसली जो लॉ बने हुए थे, सरफेसी एक्ट था, देन लोक अदालत एक्ट था, उसमें क्या होता था कि लॉन्ग प्रोसीजर लगता था किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट होने में, उसकी असेट्स को सोल्ड आउट करने में, तो उतनी रिकवरी उसका की असेट्स की नहीं हो पाती थी। बट आईबीसी 2016 आने से ये बेनिफिट हुआ कि जो कॉस्ट थी कंपनी की, टोटल एसेट्स की जो कॉस्ट थी उसको रिजर्व कर दिया गया, यानी उसको ज़्यादा लॉसेस ना हो और अच्छे प्राइजेज में ऑक्शन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मनी रिकवर हो जाए, जिससे कि क्रेडिटर्स का भी पेमेंट किया जा सके। और मिनिमाइज मतलब जो टाइम लिमिट थी वो शॉर्ट कर दी गई। फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन क्यों था? क्योंकि कम टाइम में जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए कि असेट्स को सोल्ड आउट कर दिया जाए, उसके पैसे से जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको उनके डेट का पेमेंट कर दिया जाए। सो आगे और भी इसके साइलेंट फीचर्स हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेन थिंग इज दैट व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज बैंक्रप्सी, और बैंक्रप्सी कोड आया क्यों, 2016 में ये कोड आया, किस लिए आया कि जो टोटल असेट्स थी कंपनी की उसकी वैल्यू को बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिल जाए और क्रेडिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेट उनका पे ऑफ हो जाए। आगे भी जो इसके फीचर्स हैं वो भी हम रीड करेंगे। आई होप आपको अभी तक का जितना भी मैंने डिस्कस किया ये इजीली समझ में आया होगा। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।